हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने निश्चित समाकलन के कुछ उदाहरण देखे थे और दो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आइए बेटा उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था y इजिकल टू साइन एक्स का x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 2π/3 तक समाकलन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो सबसे पहले आपको समाकलन कर लेना है y का x के सापेक्ष। लोअर लिमिट कितनी है? 0 और अपर लिमिट कितनी है? 2π/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। y की जगह लिखा sin x इंटू dx। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2π/3। sin x का समाकलन आप जानते हैं माइनस cos x। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2π/3। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर निकला, अंदर बचा cos x। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2π/3। अब क्या करते हैं बेटा, एक बार अपर लिमिट लिखते हैं और एक बार लोअर लिमिट लिखते हैं। और जब लोअर लिमिट लिखते हैं तब नेगेटिव चिन्ह आ जाता है। ये लिमिट कहाँ लिखी जाएगी? x की जगह, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा ये एक्चुअली एंगल है और ये भी एंगल है, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो लिखा cos 2π/3 माइनस cos 0। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस और माइनस प्लस, तो cos 0 माइनस cos 2π/3। अब हमें cos 2π/3 का मान पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो 2π/3 का मतलब क्या होता है, इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो 2π/3 2/3 इंटू पाई का मतलब 180 डिग्री। ये कैंसिल हुआ 60 टाइम्स, तो कितना हुआ बेटा? ये 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वैसे तो ये याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो आप इसको तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है और ट्रिग्नोमेट्री से हमें ये पता लग जाएगा। बेटा ये किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम पॉजिटिव होता है, तो cos यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। cos को मैंने लिखा cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री पहुंच जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos नेगेटिव। ये नॉन चेंजिंग लाइन, तो cos ही रहेगा। और 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। यहां लिख देंगे इसको। तो बेटा देखिए, cos 0 की वैल्यू 1, माइनस की जगह माइनस, cos 2π/3 की वैल्यू 120 डिग्री की वैल्यू -1/2। यहाँ लिख दिया। ये 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर कितना आ गया? 3/2 आंसर। तो पहले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आया आपका 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपका y इजिकल टू cos x का π/6 से 5π/6 के बीच में आपको समाकलन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, y इजिकल टू cos x का x इजिकल टू π/6 से x इजिकल टू 5π/6 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को ध्यान रखिए। सबसे पहले आप समाकलन करेंगे किसका? y का। इसके सापेक्ष जो लिमिट दे रखी है ना, उसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिखा है यहाँ पर y dx, y का x के सापेक्ष समाकलन। लोअर लिमिट π/6 और अपर लिमिट 5π/6। ठीक, y की जगह क्या आ जाएगा? cos x इंटू dx। बेटे π/6 की जगह π/6 और अपर लिमिट की जगह 5π/6। cos x का समाकलन sin x, लिमिट π/6 और यहाँ पर 5π/6। सॉल्व कर लेंगे इसको। एक बार अपर लिमिट cos 5π/6 माइनस cos π/6। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बेटा,
cos 5 पाई बाई 6 क्या होता है और cos पाई बाई 6 क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं रफ में। 5 पाई बाई 6 का मतलब 5/6 इंटू पाई का मतलब 180, कैंसिल हुआ ये 3 टाइम्स, तो ये आ गया 150 डिग्री। तो ये तो हो गया cos 150 डिग्री, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं cos 150 डिग्री माइनस cos पाई बाई 6 कितना होता है, देखिए पाई बाई 6 180/6, तो ये आ गया 30 डिग्री। यहाँ लिखा मैंने cos 30 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। cos 30 का तो मान आपको पता ही होगा, cos 150 का मान निकाल देते हैं। cos 150 डिग्री क्या आ जाएगा बेटा, cos, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ पर एरर हो गई है, यहाँ पर साइन आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा साइन 5 पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6। मैं सोच रहा था कहाँ पर गलती हो गई, साइन पाई बाई 6 यानी साइन 150 डिग्री और यहाँ पर साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब साइन 150 डिग्री की वैल्यू वो देखिए यहाँ पर निकालते हैं। साइन 150 को लिखा मैंने साइन 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है बेटा। 150 को लिखा जा सकता है 180 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और अगेन साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखना कैसे, साइन 150 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे, ये आपको सॉल्व करने थे। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अलग तरह का एक प्रश्न है, उसको आप देखिएगा। अभी तक केवल मैं साइन एक्स कॉस एक्स पे ही जा रहा था, अब x के साथ यहाँ पर कोई गुणांक आ जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 2x का समाकलन, सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू साइन 2x का समाकलन आपको ज्ञात करना है, तो आप वैसे ही करेंगे जैसे आप अभी तक करते आए थे, y dx, तो लिखा आपने साइन 2x dx, ठीक है। ये अनिश्चित समाकलन है। साइन 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए बेटा आपको बता रखा है कि साइन x dx का समाकलन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स dx का समाकलन होगा साइन एक्स प्लस सी। ये दो बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है। ज्यादातर आपके 90% केसेस में यही आपके फॉर्मूले काम आएंगे। अब यहाँ पर साइन 2x है, तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हमने साइन x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो कुछ नहीं करना आपको। साइन 2x है तो आप इसको x मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम cos, इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो आपने लिखा माइनस कॉस, ठीक है। 2x की जगह यहाँ पर 2x लिख लीजिए। अब ये जो 2x नजर आ रहा है आपको, ये आपके लिए हो जाएगा अब x, ठीक है। तो साइन x dx तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर गुणांक आ रहा है वहां पर अवकलन में क्या होता था बेटा, उसका गुणा हो जाता था और यहाँ पर इसका भाग लग जाएगा, ये इसमें अंतर है। तो साइन 2x का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। आइए और देखते हैं यहाँ पर, अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन 3x का समाकलन ज्ञात करें, तो सॉल्यूशन डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हैं। तो लिखा आपने y dx, y की जगह साइन 3x dx, साइन का समाकलन, साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, ठीक है। तो माइनस कॉस तो आपने एज इट इज लिखा, इंटू 3x अपॉन
यहाँ पर 3 गुणांक आ रहा है तो इसका भाग लग जाएगा। अवकलन में ये गुणा होता है, समाकलन में इसका भाग लग जाता है, प्लस सी इसका आंसर है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि y इज इक्वल टू कॉस 5x का समाकलन ज्ञात करें, तब क्या करते हैं, y dx, y की जगह cos 5x dx, cos थीटा का समाकलन, cos x का समाकलन sin x प्लस सी, तो sin x की जगह 5x मल्टीपल क्या आ रहा है यहाँ पर, x का गुणांक क्या है 5/5 प्लस सी आंसर। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसका निश्चित समाकलन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पर निश्चित समाकलन के देखेंगे। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 2x का x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करें, ऐसा कोई क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, वहां पर प्रश्न है y इज इक्वल टू साइन 2x। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, समाकलन y dx लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, y dx साइन 2x dx लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, साइन 2x का समाकलन माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यहाँ c नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि c केवल अनिश्चित समाकलन में आता है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, माइनस 1/2 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा cos 2x 0 से पाई। बता रखा है आपको x की जगह अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट आएगी। तो यहां पर लिखा cos 2 की जगह 2, x की जगह पाई, cos 2 पाई माइनस cos 2 इंटू 0। ठीक है बेटा, ये 20 नहीं है, 2 इंटू 0 है। आगे सॉल्व करा तो माइनस 1/2 cos 2 पाई माइनस cos 0। बात समझ में आ गई, 2 इंटू 0 का मतलब 0 होता है। cos 2 पाई का मान याद कीजिए, इसका मान 1 और cos 0 का मान भी 1, 1 माइनस 1 0, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर cos 2 पाई का मान 0 कैसे 1 कैसे आया, तो वो भी देख लीजिए आप। cos 2 पाई इधर बताता हूँ मैं आपको, cos 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इंटू पाई मतलब 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। ठीक, तो cos 360 डिग्री की वैल्यू आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी तब बताया था कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री होता है। यानी जो 0 डिग्री होता है वही 360 डिग्री होता है। तो cos 0 का मान 1, तो cos 2 पाई का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 0। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos की टर्म में देखेंगे। ये आपको बेटा बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके काइनेमेटिक्स में, 11th क्लास में ये बहुत काम आते हैं जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना। उसमें क्वेश्चन है यदि y इज इक्वल टू कॉस 3x हो तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/3 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cos 3x है और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/3 है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखा आपने इंटीग्रेशन y dx, y की जगह cos 3x dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/3, cos 3x का समाकलन sin 3x अपॉन 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/3। यहां तक तो सेम चलता रहा। यहां लिखा 1/3 को बाहर निकाल के लेकर आ गए,
अंदर बचा साइन 3x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/3, 1/3 साइन 3 की जगह 3, x की जगह अपर लिमिट माइनस साइन 0। ठीक है बेटा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 यह आएगा साइन पाई माइनस साइन 0, आंसर अगेन 0 आ गया। देखिए कैसे, साइन 180 डिग्री की वैल्यू आपको बताई गई थी, साइन पाई का मतलब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 0 का मान भी 0। ठीक है बेटा, तो यहां पर आंसर अगेन क्या आ गया, 0 - 0, ये आ गया 0 आंसर। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि यहां पर π/3 नहीं होता और यहां पर π/3 की जगह सपोज कीजिए π/6 होता, ऐसा मान लेते हैं अपन कि π/3 की जगह π/6 होता, तब क्या आंसर आता, सेम चलता रहता, यहां पर π/6 आ जाता, यहां पर π/6, यहां पर π/6, यहां पर π/6, यहां पर π/6, तो यहां पर 3π/6, 3 से कैंसिल आउट हुआ तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 का मान, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 - 0, तो अब आंसर आ जाता है बेटा। यानी जैसे ही लिमिट चेंज हो जाती है उत्तर भी चेंज हो जाता है। तो नोट कीजिए बेटा इसको, अगला मैं प्रश्न आपको बताता हूं। अब इसमें जो नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए, तभी आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया, अभी तक तो आप केवल साइन की घात एक ही, साइन और कॉस एक्स की जो घात थी वो 1 ही थी। 1 से क्या मतलब है कि जैसे साइन एक्स आपने पढ़ा, साइन 2x का पढ़ लिया आपने, साइन 3x का पढ़ लिया, इसी तरह से कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x, कुछ भी हो, अंदर मल्टीपल में कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन घात तो एक ही है, मल्टीपल में जो आ रहा है उसको भाग लगाना है। सिंपल सा तरीका बताया, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, और जो अंदर मल्टीपल में कुछ भी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, उसका आपको भाग लगाना है। ठीक है, अभी तक तो आपने ये पढ़ा, लेकिन अगर यहाँ पर साइन एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स हो तब क्या होगा, तो देखिए बेटा, हो सकता है प्रश्न ऐसा हो कि आपको समाकलन करना हो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का, या आपको समाकलन करना हो कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का, तो ऐसे प्रश्नों में फिर आप उलझ जाओगे। अब ऐसे प्रश्न आप तभी कर सकते हो जब आपको फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूला क्या है तो ध्यान दीजिए। आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तब आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, साइन 2θ = कॉस का बताया था डायरेक्टली, कॉस 2θ = आप चाहो तो वहां जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला बताया गया था, दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, cos 2θ = था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटे ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ रहा है, ये cos 2θ की जगह आ गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए और cos 2θ को इधर ले आइए, तो क्या होगा देखना, ये इधर आएगा तो ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा = 1 माइनस cos उधर गया तो cos 2θ, तो साइन स्क्वायर थीटा = क्या आ गया, 1 माइनस cos 2θ/2। ये आपको प्रूफ करके बताया मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा = होता है 1 माइनस cos 2θ/2। अगर मैं थीटा की जगह यहां से ध्यान दीजिए, यदि थीटा = x मान लूं तो क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर x, थीटा की जगह x मान लिया, साइन स्क्वायर x = 1 माइनस cos 2 की जगह 2, थीटा की जगह x, cos 2x/2। हमें किसका समाकलन करना है, साइन स्क्वायर x dx का,
तो साइन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका समाकलन तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब इसको जमाना सीख लीजिए आप। दोबारा ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आया, cos को उधर ले गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो थीटा की जगह अगर x लिखा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इस फॉर्मूले से। अब दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो साइन स्क्वायर एक्स dx, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब आप इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपको कॉस का करना होगा तो क्या करोगे, दोबारा ध्यान दीजिए, ये आपके आज का होमवर्क हो जाएगा, आप इन दोनों का समाकलन कीजिएगा, ठीक है। देखो बेटा, वापिस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार मैंने क्या करा, cos स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा ही लिखा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया cos 2 थीटा। अब इस माइनस 1 को इधर ले आया, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। हमें तो cos स्क्वायर एक्स चाहिए ना, अभी ध्यान दीजिए, इसको लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ध्यान दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। अभी 2 का यहाँ भाग लगा देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। माना थीटा किसके बराबर है, x, इस थीटा की जगह x लिख दीजिए, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब समाकलन करेंगे तो cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, बेटा cos स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, ठीक है, ये आ गया। तो आज का आपके पास में होमवर्क है कि आप इन दोनों प्रश्नों को, इन दोनों का समाकलन कीजिएगा, ये होमवर्क है। साइन स्क्वायर एक्स dx और cos स्क्वायर एक्स dx, इन दोनों का समाकलन कर लेना। अगर ये आपका हो जाता है तो फिर इसके बाद में, चलो मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, इसकी लिमिट से भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, आप इसको आराम से पढ़िएगा और इन दोनों प्रश्नों को ट्राई कीजिएगा और याद से जरूर हो जाएंगे, आप इस फॉर्म में कीजिएगा। तो बेटा बस इतना ही, थैंक यू।